गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस में, मैं हूं आपके साथ राजेंद्र राणा। जम्मू कश्मीर के अंदर रिकॉर्ड भक्तों का आना जो था जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार जारी था और पवित्र श्रावण मास के अंदर रिकॉर्ड 5 लाख के जादुई आंकड़े को पार करने के बाद अमरनाथ यात्रा जो थी विधिवत शड़ी यात्रा के साथ जो थी वह संपन्न हो चुकी थी और जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनावों की तारीखों का ऐलान, अधिसूचना जो थी वह जारी कर दी गई है और आज से मतदाता जो थे नामांकन जो दाखिल करेंगे और कई लगभग 7 जिलों के अंदर 19 सितंबर को जो चुनाव जो थे वह होंगे और 19 तारीख को चुनावी घोषणा के बाद आने वाली 19 तारीख को लगभग 7 जिलों के अंदर 19 सितंबर को मतदान होगा और इस मतदान को देखते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर सुरक्षा बलों की पुख्ता तैनाती, सुरक्षा बलों को चप्पे चप्पे पे तैनात किया गया और जम्मू कश्मीर के अमरनाथ यात्रा हो, बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा हो, मचेल यात्रा हो, लगभग 500 की संख्या में जो कंपनियां जम्मू कश्मीर के अंदर तैनात की गई थे और अतिरिक्त 500 कंपनियां और जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनावों में सुरक्षा को लेकर भेजी जाएंगी और 1 लाख सुरक्षा कर्मियों के हवाले जम्मू कश्मीर का विधानसभा का चुनाव होगा। 1 लाख सुरक्षा कर्मी चप्पे चप्पे पे तैनात रहेंगे और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के बीच मतदाता जो थे इन मतदान केंद्रों तक जाएंगे और उन मतदान पेटियों के अंदर उन राजनेताओं के सियासी कैरियर को, सियासी भविष्य को वहां पर उन मतदान पेटियों के अंदर कैद किया जाएगा, जिसके बाद लगभग 4 अक्टूबर को इनके चुनावी परिणाम जो थे वह सामने आएंगे, जिसके बाद जम्मू कश्मीर की सत्ता किसके हाथ होगी, उन नेताओं के भाग्य का फैसला जो था जम्मू कश्मीर के मतदाता करेंगे और जम्मू कश्मीर के अंदर 1 लाख सुरक्षा बल जो थे वह तैनात किए जाएंगे। बदलता जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के अंदर काफी कुछ बदलाव का केंद्र सरकार वहां पर बड़ा बड़ा ढिंढोरा जो था वह पीट रहा था। केंद्र सरकार कह रही थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत कुछ बदल चुका है, हालात जो थे सामान्य होते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर जो था बदल चुका था, पुराना जम्मू कश्मीर अब नहीं रहा। 370-35A को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया गया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर विकास की गंगा बही, जम्मू कश्मीर में बदलाव आया। कश्मीर घाटी के लोगों की मानसिकता जो थी उसके अंदर भी बदलाव आया, लेकिन विधानसभा के चुनावों में 1 लाख सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होंगे। क्या यही बदलता जम्मू कश्मीर था कि 1 लाख सुरक्षा कर्मियों के हवाले जो थी जम्मू कश्मीर के अंदर चुनावों की जो भविष्य था उनको 1 लाख सुरक्षा कर्मियों के हवाले किया गया था। और आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर जिस तरह से लगातार एक के बाद एक बड़े हमले और जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाले विधानसभा के चुनावों से ठीक पूर्व 1-1.5 माह की बात की जाए तो जम्मू संभाग को दहलाने की बड़ी साजिश, उधमपुर हो, डोडा हो, कठुआ हो, राजौरी, पुंछ हो, रियासी हो, लगातार आतंकी हमलों के अंदर एकाएक बढ़ोतरी और उसके बाद अतिरिक्त सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर के अंदर भेजे गए, विशेष कमांडोज जो थे वे भी जम्मू कश्मीर के अंदर भेजे गए, अत्याधुनिक हथियारों से लैस सुरक्षा कर्मियों की तैनाती जम्मू कश्मीर के उन संवेदनशील क्षेत्रों के अंदर की गई जहां पर आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे। और उसी बीच लंबे अरसे के बाद चुनावों की तारीखों की घोषणा, प्रत्येक राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर के अंदर जल्द से जल्द विधानसभा के चुनाव हो, यह मांग लगातार करता रहा था। चुनावी दल मुख्य चुनाव अधिकारी राजीव कुमार का जम्मू कश्मीर का दौरा, उसके बाद सुरक्षा हालात की व्यवस्था का जायजा और उसके बाद दिल्ली में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जम्मू कश्मीर के 3 चरणों में चुनाव होंगे उसकी घोषणा। इस घोषणा के बाद जम्मू कश्मीर की जनता, जम्मू कश्मीर के सियासी नेता, राजनेता बेहद खुश थे कि लगभग 10 साल के बाद लंबे सूखे की मार झेल रहा जम्मू कश्मीर जो था उसके पास अपना प्रतिनिधित्व होगा, जम्मू कश्मीर के पास अपना मंत्रिमंडल होगा, चुनी हुई सरकार होगी। और अब जम्मू कश्मीर के अंदर लंबे समय से, लंबे अरसे से सूखे का मार जो था झेल रही कांग्रेस अब फिर से चाहती है कि वह जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में विधानसभा के चुनाव लड़े। पहली बैठक जो थी कश्मीर घाटी के श्रीनगर के 5 स्टार होटल के अंदर संपन्न हो चुकी है, जिसमें 5 नेता, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे कांग्रेस हो, 5 वरिष्ठ जो नेता थे उनको वहां पर नामजद किया गया था, जो तय करेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो था वह मिलकर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस जो थी लंबे समय से सूखे की मार जम्मू कश्मीर के अंदर झेल रही थी और इस लोकसभा चुनावों के अंदर भी कांग्रेस को खाली हाथ ही यहां से लौटना पड़ा। कांग्रेस के जितने भी जो प्रत्याशी थे वे अपने दम पे जो चुनाव लड़ रहे थे वे यहां से हार गए और इंडी गठबंधन के 2 सहयोगी जो थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 प्रत्याशी यहां से जीत के आए, जिसके बाद पीठ तो कांग्रेस ने खूब थपथपाई, लेकिन कांग्रेस ये नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी तरह का रिस्क जो था वह लिया जाए। अपने दम पे चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस जो थी वह कतई तैयार नहीं है और जम्मू कश्मीर के अंदर फिर से वह नेशनल कॉन्फ्रेंस के सहारे विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। और यह भी टॉप सोर्सेज के हवाले से खबर है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 2 दिवसीय दौरा, राहुल गांधी जी का 2 दिवसीय दौरा जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू होने वाला है, जिसके बाद
ये तय होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ेगी अथवा अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। लेकिन पर्दे के पीछे बैठकों का दौर लगातार जारी है और कांग्रेस ये चाहती है कि वह रिस्क ना ले और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सहारे जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव लड़े। और भारतीय जनता पार्टी के विजयी रथ को रोकने के लिए कांग्रेस चाहती है कि वह सहयोगियों के साथ मिलकर लड़े। अब देखते हैं कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का सहयोग यहाँ पे गठबंधन तय होता है। अगर तय हुआ, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अगर मिलकर चुनाव लड़ा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां पर काफी मुश्किल होगी, कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि दोनों सहयोगी ये चाहते हैं कि किसी तरह से भाजपा के विजयी रथ को रोका जाए। और भाजपा के अंदर लगातार ज्वाइनिंग का सिलसिला जो था वह जारी था। जिस तरह से अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष और नेशनल कॉन्फ्रेंस की पृष्ठभूमि से आए पीडीपी के अंदर और भाजपा पीडीपी गठबंधन सरकार के अंदर 2 बार कैबिनेट मंत्री का पदभार संभाल चुके राजौरी पुंछ के एक कद्दावर नेता चौधरी जुल्फकार साहब का भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल होने के बाद भाजपा को एक नई ऊर्जा का संचार जो था उसमें हुआ था। ज्वाइनिंग का सिलसिला लगातार जारी है और कई एक बड़े स्तर के नेता जो थे वे भी तैयारियों में है कि वे भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज्वाइनिंग करें, अपनी किस्मत को आजमाएं। और अब देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह से लगातार पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के बड़े स्तर के दिग्गज नेताओं की एंट्री जो थी भाजपा में हो रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने चेहरों पे चुनाव लड़ने का दमखम दिखाएगी अथवा जो अन्य पॉलिटिकल पार्टीज को अलविदा कहने के बाद जो राजनेता दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे, क्या उनको चुनावी मैदान के अंदर टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी उतारेगी अथवा जिन पुराने कार्यकर्ताओं के दम पे भारतीय जनता पार्टी सड़कों से लेकर संसद तक लगातार प्रदर्शन करते हुए देखी जाती थी, क्या उनके ऊपर भरोसा जताया जाएगा अथवा भाजपा सत्ता की दहलीज तक पहुंचने के लिए पुराने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर नई एंट्री के बाद नए नेताओं को वहां पर टिकट देगी। ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन चुनावी तारीखों का ऐलान जो था वह हो चुका है और 1 लाख सुरक्षा कर्मियों के हवाले जम्मू कश्मीर का विधानसभा का चुनाव। 500 कंपनियां अमरनाथ यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर भेजी गई थी और अतिरिक्त 500 कंपनियां 1-2 दिनों के भीतर ही जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंच जाएंगी। 1 लाख सुरक्षा कर्मियों के हवाले जम्मू कश्मीर का विधानसभा का चुनाव होगा। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो उसको लेकर जितने भी जो जिला चुनाव अधिकारी हैं वह सभी तैयारियों में जुटे हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी पैनी नजर जम्मू कश्मीर के ऊपर बढ़ाए हुए हैं ताकि विधानसभा के चुनाव जिस तरह से लोकसभा के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए थे, जम्मू कश्मीर के अंदर रिकॉर्ड मतदान जो जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ था, कश्मीर घाटी के अंदर यहां से मात्र कुछ प्रतिशत मतदान हुआ करता था, वहां से भी 50 से 70% मतदान जो था कश्मीर घाटी से देखने को मिला था। और उसी तरह के इतिहास को दोहराने के लिए एक बार फिर से चुनाव आयोग का जो दल था, चुनाव आयोग के साथ साथ स्वीप के माध्यम से जितने भी जो जिला चुनाव अधिकारी हैं वो योर छोर से तैयारियों में जुटे हैं ताकि जम्मू कश्मीर से एक बार फिर से लोकतंत्र के इस महान पर्व के अंदर जनता खुल के भाग ले, खुल के मतदान करे और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर के भाग्य को तय करे, जम्मू कश्मीर के विकास को तय करे। लेकिन उससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती, बैठकों का दौर लगातार जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में गठबंधन जो था तय माना जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी जी तय करेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कांग्रेस अपने दम पे चुनाव लड़ेगी अथवा इस विजयी रथ को, भाजपा के विजयी रथ को रोकने के लिए वह नेशनल कॉन्फ्रेंस का सहारा लेगी। आप देखते रहे बाहुबली एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।